हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने रिग्रेशन में, लीनियर रिग्रेशन में जो टेबल अगर आपको दिया गया हो तब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। और उसकी कैलकुलेशन भी हमने समझाई थी कि लीनियर कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या क्या डिफरेंस आता है उस मेथड में। ठीक है, आज हम फिर से उसी टाइप का सम करवाएंगे। ठीक है, और जो भी चेंजेस है वो आपको बताएंगे किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो आपकी बुक्स में दिया गया है सम नंबर 31। ओके, 31 का बी आपको दिया गया है और आपको कहा गया है फाइंड टू रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, आपको कहा गया है कि फाइंड टू रिग्रेशन लाइंस, यानी कि आपको दोनों रिग्रेशन लाइन जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो और इसमें आपको टेबल दिया गया है और उसमें यहाँ पे कहा गया है ये जो है ऊपर y है और इस साइड जो है वो है x। ठीक है, वैसे तो आपको कहा गया होता था कि ऊपर x है, ठीक है, और ये साइड है जो y है। ठीक है, अगर नहीं कहा जाता तो भी आप एज्यूम कर लेते थे कि ऊपर जो दिया होता है वो x होता है और यहाँ पे जो होता है वो y। बट यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कहा गया है कि ये जो है आपको क्या करना है, y लेना है और यहाँ पे जो है वो x लेना है। अगर y ऊपर है तो y की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, y के जो भी हम टेबल बनाएंगे वो नीचे बनेगी, यानी कि v वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो नीचे आएगी। और ये जो x है तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो इस साइड आएगी, यानी कि u जो है, ठीक है, u f u, ठीक है, जो भी आप कॉलम बनाते हैं वो इस साइड लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक टेबल दिया गया है 25, 30, 35 एंड 40 और इस साइड दिया गया है 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, इस टाइप का आपको टेबल दिए गए हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, ताकि हमें बुक्स की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये जो सम है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। ठीक है, और आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, लीनियर कोरिलेशन और रिग्रेशन में आपको थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे और टेबल एक और कॉलम जो है ऐड होगा, वो है मिड वैल्यू का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि हमें किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। चलिए, सबसे पहले तो हमने बात की कि ये जो आपको दिया गया है y, तो y की जो भी वैल्यू होगी, y वाले जो कॉलम्स बनेंगे वो नीचे बनेंगे। अगर ये x है तो x वाले वैल्यू ये है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसके जो कॉलम बनेंगे वो इस साइड बनेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम बनाए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एफ यू के और यहाँ पे लिखा जाएगा एफ वी, यानी कि दोनों का टोटल करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 8+3=11, 6+5=11, यहाँ पे 17 और ये होगा 11। यहाँ पे टोटल करें तो 10, यहाँ पे 10, 2+9, 11 एंड 16, 14। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तब हमें मिलेगा n। ठीक है, तो 20, 36 एंड 4, 40 एंड 50, ये हमारा हुआ n इज इक्वल टू 50। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जो हमने आपको सिखाया कि एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है, वो है अगर इस साइड x है तो x वाला जो कॉलम बनेगा इस साइड होगा और इसके कहा जाएगा मिड वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा y, ये भी हमारी क्या बनेगी, मिड वैल्यू। तो पिछली बार जो हमने सम कराया था उसमें तो आपको सिखाया था कि मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए कि एक नंबर है, आपको दिया गया है 10 to 20। ठीक है, तो 10 to 20 है, यानी कि हमें अगर मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करेंगे, 10+20 ÷ 2 यानी कि 15 आएगा आंसर। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी आपको जो है वर्ग बोला जाता है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से नंबर दिए गए हैं 25, 30, 35, 40, यहाँ पे 20, 30, 40 एंड 50,
तो इसमें आप मिड वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 0 to 25, ठीक है, इस तरह से दिया गया होता तो आप क्या करते हैं, 0 + 25 ÷ 2। फिर 10 to 30 इस तरह से दिया गया होता तो फिर आप इसको टोटल करके डिवाइड 2 करते। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको वर्क में दी नहीं गई है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिड वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, जो भी आपको नंबर दिए गए हैं वही आपकी मिड वैल्यू बनेगी, ठीक है। यहाँ पे एक्स में देखा जाए तो क्या होगा, 20, 30, 40 एंड 50 यही हमारी क्या बनेगी, मिड वैल्यू। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है, यही हमारी मिड वैल्यू बनेगी। चलिए, बाकी सारे कॉलम आपके सेम है जो आप लीनियर कोरिलेशन में बनाते थे वही, ठीक है। यहाँ पे बनेगा u एंड v, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए आपके 4 नंबर है, ठीक है। तो अगर आपको 4 नंबर दिए गए हो तो जो माइनस है, ठीक है, माइनस जितना कम आए उस तरह से आपको नंबर जो है, जीरो जो है उस तरह से लेना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लूँगी तो यहाँ पे होगा -1, 1 एंड 2, ठीक है। और यहाँ पे 0 तो 0, -1, 1 एंड 2। अगर 5 होते तो हम करते कि बीच में जो है 0 लेना है और आगे होगा -1, -2 और पीछे आएगा 1 एंड 2, ठीक है। बट अगर 4 नंबर दिए गए तो जब आपके माइनस कम आए, ठीक है, आपके माइनस कम आए उस तरह से आपको 0 एज्यूम करना है, ठीक है। चलिए, u एंड v मिल जाने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे u f u, ठीक है, और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे v f v, ठीक है। u f u का मतलब आपको पता है, u f u यानी कि u × f u, ठीक है। तो 11 × -1 = -11, 0, 17 एंड 22। यहाँ पे वी एफ वी फाइंड आउट करें तो 10 × -1 = -10, 0, 16 एंड 28। इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा वी एफ वी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तब मिलेगा सिग्मा यू एफ यू, ठीक है। टोटल हम बाद में कर लेंगे। चलिए, यू एफ यू मिल जाने के बाद हमें फाइंड आउट करना होता है u² एफ यू एंड v² एफ वी, ठीक है। बट उसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे u², ठीक, और यहाँ पे बनेगा v², ठीक है। u² एंड v² मिलने से ही हमें u² एफ यू एंड v² एफ वी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए u² कितना होगा, तो 1, यहाँ पे 0, 1 एंड 4। v² यानी कि v का स्क्वायर करें तो 1, 0, 1 एंड 4, ठीक है। चलिए, इसके बाद बनेगा कॉलम u² एफ यू एंड v² एफ वी, ठीक है। तो चलिए, v² एफ यानी कि v² को मल्टीप्लाई करना है एफ वी से, तो 10 × 1 = 10, 0, 16, 14 यानी कि 56। u² एफ यू, u² × एफ यू, तो 11 × 1 = 11, 0, 17 × 1 = 17, 11 × 4 = 44, ठीक है। और लास्ट कॉलम में यहाँ पे हमारा बनेगा एफ यू वी, दोनों साइड एफ यू वी। यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा v² एफ पी और यहाँ पे मिलेगा सिग्मा u² एफ यू, ठीक है। चलो, एफ यू वी में, तो एफ यू वी हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, जो भी आपको टेबल्स में नंबर दिए गए हैं वो जो नंबर जो भी कॉलम या रो में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको u एंड v देखना है और उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाला देखिए तो 8, यहाँ पे देखिए u कितना है, -1, तो 8 × -1 = -8, और यहाँ पे देखिए v कितना है फर्स्ट कॉलम में, -1, तो -8 × -1 = 8, ठीक है। चलिए, 3 × 1 -1 = -3, और यहाँ पे v है जो है 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। चलिए, इसके बाद 2 × 0 यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। ये सारे जो रो है आपकी 0 बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 दिया गया आपको। चलिए, यहाँ पे 2 × 1 = 2 और यहाँ पे 0 है, तो ये भी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, ओके। चलिए, 9 × 1 = 9, × 1 = 9, ठीक है। आपको नंबर वही देखने हैं यू एन वी में जिस रो एंड कॉलम में ये नंबर है, ठीक है। तो 5 × 2 = 10,
10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। चलिए 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमने FUV फाइंड आउट करना है, तो 8 टोटल होगा, इसका टोटल 8, यहाँ पे होगा 0, 9 प्लस 12 यानी कि 21, यहाँ पे 34, टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा FUV, ठीक है। चलिए यहाँ पे टोटल करें तो कितना होगा, 8, 0, 19 और 36 सिग्मा FUV। चलो UFU का टोटल करें तो कितना निकल के आता है, 28, यहाँ पे VFE का टोटल करें तो माइनस जो है आपको ध्यान में रखना है, तो इसका टोटल होगा 34, V स्क्वायर FE 10, 16 एंड 56, 82, 8 प्लस 19 प्लस 36 यानी कि 63। दोनों साइड जो है आपका FUV आपको मिल गया है 63 और 63, ठीक है। चलिए ये टेबल बनाने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे x बार एंड y बार, ठीक है। पर x बार एंड y बार के लिए आपको 4 वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो CX, CY, A एंड B, ठीक है। CX, CY, A एंड B। CX का मतलब क्या होता है, हमने कल आपको सिखाया था कि जो भी x की वैल्यू है और इन दोनों का जो भी डिफरेंस बन रहा है वो क्या बनेगा, हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x जो है आपको दिया गया है 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो इन सब में डिफरेंस कितना है आप देखिए, तो 10 का डिफरेंस है, तो CX कितना बनेगा 10। y में देखिए y का जो डिफरेंस है वो क्या बन रहा है 25, 30, 35 एंड 40, तो इन सब में डिफरेंस कितना कितना है 5 का, तो CY इज इक्वल टू 5। A एंड B में आपको कहा गया था कि 0 की सामने वाली जो मिड वैल्यू है वो आपका बनेगा A एंड B, ठीक है। अगर आप x में देख रहे हैं तो वो A है और y में देख रहे हैं तो B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x में अगर हम देखें तो 0 के सामने मिड वैल्यू है हमारी 30, तो ये हमारा बनेगा A यानी कि 30। अगर B में y में देख रहे हैं तो 0 के सामने वाले मिड वैल्यू है 30, दोनों सेम आ रही है इसमें, तो ये बनेगा हमारा B, ठीक है। तो CX और CY का मतलब क्या होता है, x और x में जो भी डिफरेंस है, यानी कि CX इक्वल टू x में जो भी डिफरेंस है वो बनेगा आपका CX, ओके। और y में जो भी डिफरेंस है वो बनेगा CY। और मिड वैल्यू में आपको चेक करना है कि 0 के सामने वाली जो मिड वैल्यू बन रही है, अगर x में है तो A बनेगा और y में है तो B, ठीक है। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे x बार एंड y बार, ठीक है। चलिए तो x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा UFU डिवाइडेड बाय n इंटू CX, और यहाँ पे y बार इज इक्वल टू B प्लस सिग्मा VFE डिवाइडेड बाय n इंटू CY, ठीक है। चलिए A इज इक्वल टू 30, सिग्मा UFU यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 50 इंटू CX यानी कि 10, तो 30 प्लस 280 यानी कि 28 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से डिवाइडेड बाय 50, तो 30 प्लस 280 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 5.6, तो x बार इज इक्वल टू 35.6, ठीक है। यहाँ पे देखिए y बार अगर हम फाइंड आउट करें तो 30 प्लस सिग्मा VFV हमें मिला है 34 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो प्लस 170 डिवाइडेड बाय 50
170 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 3.4. 30 प्लस 3.4, तो y बार इज इक्वल टू 33.4. ठीक है, x बार एंड y बार आपका इसमें कंपलसरी है. ठीक है, क्योंकि जब भी आप एक ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब आपको यूज होगा x बार एंड y बार. ठीक है, चलिए x बार एंड y बार मिल जाने के बाद हमें करना है क्या, रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी. ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. ठीक है, तो दोनों साइड हम लिखेंगे रिग्रेशन लाइंस. रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. ठीक है, और रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y. ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बी वाई एक्स. तो एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू इंटू सिग्मा वी एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स पीछे, यानी कि एक्स वाला जो भी फॉर्मूला है वो नीचे लगेगा. तो एन सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी वाई अपॉन सी एक्स. ठीक है, सी वाई अपॉन सी एक्स आपको गलती से भी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको यहाँ पे कंपलसरी लिखना है. ठीक है, चलिए एन इक्वल टू 50, सिग्मा एफ यू वी 63, यू एफ यू 28, 34 डिवाइडेड बाय 50, यू स्क्वायर एफ यू 72 माइनस यू एफ यू स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर सी वाई 5 सी एक्स 10. ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालें. तो 63 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 3150 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 34 952 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल टू 3600 माइनस 28 का स्क्वायर करना है तो 784. अगर इसको डिवाइड करें तो 5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा. ठीक है, तो आपको इजी पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर माइनस करें तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, तो 3150 माइनस 952 इज इक्वल टू 2198 डिवाइडेड बाय 3600 माइनस 784 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं तो 5632. तो अगर इसको डिवाइड करें तो 2198 डिवाइडेड बाय 5632, तो बी वाई एक्स इक्वल टू 0.39. ठीक है, ठीक इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे बी एक्स वाई. ठीक है, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू ऊपर का जो फॉर्मूला है दोनों में सेम है, एन सिग्मा एफ यू बी माइनस सिग्मा एफ यू यू एफ यू इंटू सिग्मा वी एफ वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी एक्स अपॉन सी वाई. ठीक है, चलिए अब 50 एफ यू 63 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय एन 50 वी स्क्वायर एफ पी 82 माइनस वी एफ पी स्क्वायर यानी कि 34 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5. ओके, सी एक्स अपॉन सी वाई लिखा था. चलिए इसकी कैलकुलेशन तो दोनों में सेम होगी. 3150 माइनस 952 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 80 4100 माइनस 34 का स्क्वायर 1156. 5 डिवाइडेड बाय 10 को 5 से डिवाइड करें यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2198 मल्टीप्लाई बाय 2 4396 डिवाइडेड बाय 4100 माइनस
1156 2944। ठीक है, तो यहाँ पे बी एक्स वाई इज इक्वल टू 4396 डिवाइडेड बाय 290 1.49 बी एक्स वाई। ठीक है, चलिए बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई मिल जाने के बाद आपका काम इजी है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए। ठीक है, तो ए का फॉर्मूला क्या लगेगा, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। ठीक है, तो वाई बार जो हमें मिला था 33.4 माइनस बी वाई एक्स है 0.39 एंड एक्स बार क्या मिला था हमें 35.6। चलो इसकी कैलकुलेशन करें तो 33.4 माइनस 0.39 मल्टीप्लाई बाय 35.6 13.88। ठीक है, चलिए इसको माइनस करते हैं तो 33.4 माइनस 1368 तो ए इज इक्वल टू 1952। यहाँ पे ए अगर फाइंड आउट करें तो एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। एक्स बार इज इक्वल टू 35.6 माइनस बी एक्स वाई 1.49 वाई बार इज इक्वल टू 33.4। ठीक है, तो 35.6 माइनस 1.49 मल्टीप्लाई बाय 33.4 इज इक्वल टू 49.77। ओके, तो ए इज इक्वल टू -14.70। ठीक है, चलिए लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे क्या, रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, तो दोनों की रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करें तो यहाँ पे मिलेगा वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 19.52 प्लस बी वाई एक्स 0.39 एंड एक्स, क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं दी गई है तो x ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो x कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। एक्स कैप इज इक्वल टू -14.70 प्लस बी एक्स वाई 1.49 वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको y की वैल्यू नहीं दी गई है, अगर दी गई होती तो हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है रिग्रेशन लाइन, अगर आपको टेबल दिया गया है तो। बट याद रखिए, आपको ऊपर अगर y दिया गया है तो y के सारे कॉलम्स है v वाले जो अब बनाते हैं वो नीचे बनेंगे। ठीक है, अगर आपने गलती कर दी कि नीचे u वाले बना दिए, ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। ठीक है, और रिग्रेशन लाइन में जो भी आपको नए टॉपिक सिखाए, यानी कि इसमें जो भी नया नया ऐड होता है, ठीक है, कि नीड वैल्यू का कॉलम बनाना है, एक्स बार एंड वाई बार का जो फॉर्मूला है वो चेंजेस है, सी एक्स एंड सी वाई में थोड़ा सा चेंजेस है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाकी सारे जो भी आपके सम है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।